अस्सलाम वालेकुम वीवर्स क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फैसल लियाकत स्पीक्स और मैं हूं मोहम्मद फैसल। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले से, जो कि वैकेंसीज़ आ गई थी, अप्लाई हो चुका है, अब रोल नंबर स्लिप का इंतज़ार है। तो हम आपको मुकम्मल डेट बताएँगे रोल नंबर स्लिप के हवाले से भी, उसके अलावा इंस्ट्रक्शंस देंगे आपको PDF नोट्स के हवाले से भी। यानी कि जो भी आपकी क्वेरीज़ थी, आपने मैसेजेस पे हमसे रब्ता किया था, जो भी गाइडलाइन आपको चाहिए वो हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आपने आखिर तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। जब आप लोग वीडियो को स्किप करते हो तब आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं पहुंचती, फिर आप मैसेजेस करते हो कि सर हमें ये नहीं पता वो नहीं पता। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। A to Z हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको IB के हवाले से देंगे, रोल नंबर स्लिप का भी बताएंगे। और सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फैसल लियाकत स्पीक्स के नाम से हमारा चैनल है, जैसा कि वीडियो के नीचे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब के लिए ये देखें, ये पहले से ही सब्सक्राइब हो चुका है। तो मैं आपको तरीका बता दूं, वैसे तो सब लोगों को ही तरीका पता है सब्सक्राइब का, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो वो ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब का आइकन है इसको प्रेस करेंगे तो चैनल हमारा सब्सक्राइब हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा है कि कोई भी हमारी जो वीडियो होगी, कोई भी अपडेट होगी, वो फौरी आप तक पहुँच जाएगी। वो चाहे रोल नंबर स्लिप के हवाले से हो, चाहे कोई भी अपडेट हो, कोई न्यूज़ हो, कोई जॉब्स के हवाले से हो, यानी कि रिज़ल्ट के हवाले से, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती है वो आपके इस चैनल पर फौरी तौर पर आ जाएगी अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा। तो और जो नोट्स जिन लोगों को चाहिए वो भी सब्सक्राइब करके ही नोट्स के लिए हमें टेक्स्ट करें। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। तो यहाँ पर देखते हैं जी, हमने कुछ चीज़ों को ऑन रोल किया हुआ है। सबसे पहले जी PDF नोट्स इंटेलिजेंस ब्यूरो OM के और GD के हमने कंप्लीट बना भी लिए हैं, और तकरीबन 80% लोग जिन लोगों ने हमारी वीडियो को देखा था और व्हाट्सएप पे हमें मैसेज किया था उन तक वो पहुंच भी चुके हैं। हमने सबको वो नोट्स जो हैं वो PDF में सेंड कर दिए हैं। इसके अलावा आप अगर हार्ड फॉर्म में चाहिए तो वो भी TCS के ज़रिए आप लोगों को मिल जाएंगे। सब्सक्राइब माई चैनल तो मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है, हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंस्ट्रक्शंस अगर हम पेपर के हवाले से बात करें तो इंस्ट्रक्शंस पेपर की ये हैं कि आपने सबसे पहले पेपर जो है उसको रीड करना है। रीड किए बगैर पेपर को आपने सॉल्व नहीं करना। ये इंस्ट्रक्शन में, रीडिंग में भी हम बता देंगे लेकिन इंस्ट्रक्शंस में भी ये चीज़ शामिल है। इसके अलावा आपने अपना ओरिजिनल ID कार्ड पेपर के लिए लेके जाना है। रोल नंबर स्लिप और ID कार्ड, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ID कार्ड की कॉपी ले जाते हैं या कोई अदर मटेरियल ले जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल ID कार्ड आपने लाजमी लेके जाना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ID कार्ड की वजह से आपका जो पेपर होता है वो मिस हो जाता है, आपको सेंटर में एंटर नहीं होने दिया जाता। दूसरे नंबर पे आता है रीडिंग जी। हाँ, रोल नंबर स्लिप को आपने कंप्लीट रीड करना है कि रोल नंबर स्लिप के ऊपर इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं, टाइम क्या है, डेट क्या है। उसके अलावा पेपर को कंप्लीट रीड करना है, पेपर में क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो अब हम चलते हैं अपने जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर की तरफ। जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे, सर पेपर कितने नंबर का होगा, तो पेपर हमारा आपको बताते चलें कि 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। और इसके अलावा सर टाइम क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, यानी कि पेपर की टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो ये 90 मिनट्स का पेपर होगा। 100 नंबर का पेपर आएगा और उसको अटैम्प्ट करने के लिए आपको जो टाइम ड्यूरेशन चाहिए वो 90 मिनट्स होंगी। सर MCQs कितने नंबर के होंगे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि 75 नंबर के आपके MCQs होंगे। 75 नंबर जो हैं वो MCQs के आपको मिलेंगे। सर ऐसे के कितने नंबर हैं जनाब, 15 नंबर जो हैं वो ऐसे के हैं। 75 + 15 90 मार्क्स बनते हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं, तो तीसरे पॉइंट में हमारे पास 10 नंबर की ट्रांसलेशन आएगी। उर्दू तो इंग्लिश भी हो सकती है या इंग्लिश टू उर्दू, ज़्यादातर जो है वो उर्दू से इंग्लिश में ही आती है। इसके अलावा अगर रोल नंबर स्लिप की बात की जाए तो रोल नंबर स्लिप के हवाले से हम आपको लास्ट पे बताएंगे। अभी हम अपने टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं जी,
टेक्निकल पॉइंट्स ये हैं कि जो आईबी का पेपर होता है उसमें आप लोगों की साइकी चेक की जाती है। एक तो साइकोमेट्रिक टेस्ट अभी आपका इसके बाद भी होगा, यानी कि जब आप आईबी का पहला रिटन टेस्ट क्लियर करोगे उसका रिज़ल्ट आएगा, जो लोग उसको पास करेंगे उसके बाद उनका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, या साइकोमेट्रिक से मुराद है कि दिमागी टेस्ट जो हमारा साइकी को चेक करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पॉइंट नंबर 11 भी एक है कि जी पासिंग मार्क्स कितने हैं। पासिंग मार्क्स कितने हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, तो आपको बताता चलूँ कि 50 जो मार्क्स हैं वो पासिंग के हैं। जिस बंदे के 50 नंबर हैं वो पेपर में पास होगा। लेकिन मेरिट कितना बनेगा जी, मेरिट सर बता दें। तो मेरिट जो आईबी का होता है वो 55 टू लगा लें आप 75 तक, 55 टू 75 तक मेरिट बनता है। यानी कि लास्ट जो प्रीवियस 2 अटैम्प्ट हुई हैं वैकेंसी की, जो बैच आए थे उनका जो मेरिट बना था वो 55 टू 75 है। पासिंग मार्क्स से मुराद है आप पास हैं, लेकिन जो मेरिट है वो हाई से लो की तरफ आता है, तो वो 55 टू 75 तक जो बंदा मेरिट पे आ जाता है उन लोगों को साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो एक हम पास पेपर भी चेक कर लेते हैं, इससे आपको पेपर पैटर्न का भी पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने ये एक पेपर तैयार किया था, तो हम अपने पेपर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या मिला है, पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस हम एमसीक्यूज़ हैं जो देखते हैं। डू इट, ठीक है, डू इट का पैसिव वॉइस क्या बनेगा। वहाँ पर एमसीक्यूज़ आपको 4 दिए गए होंगे, लेकिन मैंने ये शॉर्ट करने के लिए एक एक आंसर ही सिर्फ दिया। लेट इट बी डन, ठीक है, इसको कंप्लीट करो। डू इट, लेट इट टू बी डन। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। बाय होम द डोर इज़ बीइंग नॉक्ड। ये पैसिव वॉइस बनाने बहुत आसान होते हैं, इसकी हम वीडियो भी अपलोड कर देंगे कि किस तरह आपने पैसिव वॉइस की पहचान करनी है। तो आगे अगर हम देखें, इंडस वाटर ट्रेजरी वाज साइन इन 1960, ठीक है, इंडस जो है उसकी ट्रेजरी जो थी वो साइन कब हुई थी, 1960 में हुई थी। नेक्स्ट देखें तो कंट्री विच अपोज पाकिस्तान इन यूएनओ, अफ़गानिस्तान, ठीक है, जो कंट्री है अपोज है पाकिस्तान के वो यूएनओ में कौन सी है, अफ़गानिस्तान। ये आपको बहुत हेल्पफुल एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, जो पेपर में पहले आए होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, उनमें तकरीबन 10% या फिर 15% रिपीट हो जाते हैं। फर्स्ट मुस्लिम कंट्री एक्सेप्ट पाकिस्तान, जो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को कबूल किया था वो कौन सा था, ईरान था। नंबर ऑफ़ पावर्स इन 1873 कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो नंबर ऑफ़ पावर की तादाद है वो कितनी है, 1114, 114 है। तो अगर नेक्स्ट देखें तो पाकिस्तान गिव अप द राइट ऑफ रिवर इन इंडस वाटर ट्रेटी, तो इसका आंसर बनता है रावी। सेंसस कंडक्ट इन एवरी ईयर इन पाकिस्तान 10th, ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या है, 10। बलोचिस्तान गोट द स्टेटस ऑफ द प्रोविंस इन 1917, जो बलोचिस्तान था उसने जो सूबे का स्टेटस था वो कब हासिल किया था, 1917 में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन पाकिस्तान 1907, जो पहले जनरल इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में वो 1970 में हुए थे। पाकिस्तान निगोशिएट ऑन डैश रिवर इन इंडस वाटर ट्रेटी, रावी, चनाब, नन ऑफ दीज। इसका आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। ये आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि इसका आंसर क्या था। कॉस्ट ऑफ सी पैक, सी पैक की कॉस्ट कितनी है, लागत कितनी है, तो हम देखते हैं 54 बिलियन डॉलर इसकी लागत है। मुस्लिम लीग फर्स्ट प्रेसिडेंट सर आगा खान, मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे, तो ये थे सर आगा खान। अगर हम इस्लामियात पोर्शन देखें, इससे आपको ये भी पता चलता है कि ये क्वेश्चंस किस टाइप के हैं और बेसिक हैं या एडवांस हैं, तो आपको जो तैयारी है उसमें हेल्प मिल जाती है। इस्लामियात क्या कहते हैं, हज़रत अबू बकर इरा लास्टेड फॉर 2 years 3 months। डेलीगेशन टू निशाई वाज लेड बाय हज़रत जाफ़र। इन बाटल ऑफ तबूक वार बिटवीन, जो गज़वा तबूक थी जंग वो किसके दरमियान हुई थी, मुसलमानों के और रोमन्स के दरमियान हुई थी। बर्थ ईयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लम की तारीख़ पैदाइश क्या थी, 571 AD, AD का मतलब होता है ईस्वी, तो 571 AD।
जजिया मीन्स, जजिया का मतलब क्या है? टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, गैर मुस्लिमों के ऊपर जो टैक्स होता है उसको क्या कहलाते हैं? जजिया। उशर मीन्स, उशर का क्या मतलब है? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, ज़राअत के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहते हैं उशर। गज़वा मीन्स, गज़वा का क्या मतलब है? वार इन विच प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेट, वो जंग जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, उसे गज़वा जंग कहता है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए मुझसे या कोई आंसर मैं गलत बोल दूँ तो आपने रहनुमाई फरमानी है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें एमसीक्यूज़ की तरफ, तो हु इज़ ज़मी, ज़मी कौन है? नॉन मुस्लिम्स हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन लाइज ऑन अ मुस्लिम स्टेट। OIC फर्स्ट समिट हेल्ड इन, जो OIC की पहली समिट थी, आई थिंक ये इजलास ही था, वो पहली दफ़ा कब हेल्ड हुआ था? रबत, मोरक्को में। ईरान वाज कंक्योर्ड इन द रीजन ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा, जो ईरान था वो किन के रीजन में कंक्योर्ड हुआ था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के। तो अगर करंट अफेयर्स के बारे में हम देखें तो US इलेक्शन टोटल इलेक्ट्रल वोट्स आर 530 टू 270, 538 में से 270 जो थे वो इलेक्शन के जो वोट थे वो डाले गए थे। 8th ब्रिज सुमित हेल्ड ऑन डेट एट इंडिया गोवा, ठीक है जी। जो 8वीं ब्रिक्स समिट थी वो कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई थी, गोवा में। ब्रिक्स समिट डेट 1 अक्टूबर 2016। ट्रम्प बाय प्रोफेशन इज़ बिजनेसमैन, जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो उसका जो पेशा है वो क्या है? वो एक बिजनेसमैन है। ट्रम्प नंबर इन US प्रेसिडेंसी इज़, जो सदर के एतबार से ट्रम्प का नंबर है US में, यूनाइटेड स्टेट्स में, वो क्या है? 45, 45वां नंबर है। तो ये देखें, आपको आइडिया होता जा रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, और ये आपको हम ही प्रोवाइड करेंगे। आपने हमसे कांटेक्ट रखना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है आपने। इंडियन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, ये पहले प्रेसिडेंट होंगे या जब ये पेपर हुआ था तो जो व्यक्ति थे वो थे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ही होंगे। तुर्की प्रेसिडेंट रिसिप तैयब एर्दोगान, ठीक है। तैयब एर्दोगान जो थे वो सदर हैं तुर्की के, रजब तैयब एर्दोगान। नेटो फाउंडेड इन, जो नेटो है ये एक कंबाइन फोर्सेस हैं, काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो कब फाउंड हुई थी? 1949 में। ऑर्गेनाइजेशन और पैक्ट क्रिएटेड अगेंस्ट नेटो, ये मैंने शायद गलत बोल दिया क्वेश्चन, ये आप देख लीजिएगा एक दफ़ा दोबारा। ऑर्गेनाइजेशन और पार्टिसिपेट क्रिएटेड अगेंस्ट नेटो वारसा पैक्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी नेटो के हवाले से वो क्या थी? वारसा पैक्ट। UK इज़ कन्फेडरेशन, जो यूनाइटेड किंगडम है वो क्या है? कन्फेडरेशन है। न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ UN, जो UN का नया जनरल सेक्रेटरी है वो कौन है? एंटोनियो गैटरेस। एंटोनियो गैटरेस जो है वो इसका नया जनरल सेक्रेटरी है। तो SCO हैज़ हाउ मैनी मेंबर्स, SCO कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल है? तो ये है 6 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान इन SCO, SCO में पाकिस्तान का स्टेटस क्या है? ऑब्जर्वर है। करंट UK प्रेसिडेंट बिलोंग टू विच पार्टी, जो करंट UK का प्रेसिडेंट है वो किस पार्टी से बिलोंग करता है? तो वो है कंजर्वेटिव पार्टी। US प्रेसिडेंट विल टेक चार्ज ऑन, जो US प्रेसिडेंट है उसने चार्ज कब संभाला था? तो ये है 20 जनवरी 2017 को। तमिलनाडु लीडर डाइड रिसेंटली, जो तमिलनाडु का लीडर था वो जिसकी हाल ही में डेथ हुई है वो कौन है? जयाललिता जयराम। एवरीडे साइंस के बारे में अगर देखा जाए तो देखें जी, टू न्यूट्रलाइज एसिड इट रिएक्ट्स विद डैश इन द बॉडी, बेस के साथ वो रिएक्ट करता है। एसिड बेस का आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। गैस इन फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने वाला आला होता है, उसमें गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लाइटेस्ट गैस इज़ हाइड्रोजन, जो सबसे हल्की गैस है वो कौन सी है? हाइड्रोजन है। गैस दैट बर्न इटसेल्फ, यानी कि जो खुद को जलाती है वो कौन सी गैस है? तो ये है हाइड्रोजन। उसके बाद अगर हम देखें तो
कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन। फार्मूला ऑफ नेचुरल गैस इज़ CH4। जो नेचुरल गैस का फार्मूला है वो क्या है? CH4। प्लांट्स मेक फूड विद क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के ज़रिए जो पौधे हैं वो क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें मज़ीद तो इसमें देखें जी, रोटेशन ऑफ अर्थ केस डेज एंड नाइट। ज़मीन का घूमना क्या किस चीज़ का केस बनता है, उस किस चीज़ पर असरअंदाज होता है? दिन और रात के आने में। वॉल्यूम ऑफ आइस व्हेन इट मेल्ट्स। जो बर्फ़ है जब वो पिघलती है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। गैस इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। अमोनिया गैस जो है वो फ्रिज पे यूज़ होती है। वाई इट इज़ प्रोहिबिटेड टू स्लीप अंडर ट्री इन नाइट। रात के वक़्त दरख्त के नीचे सोना क्यों मना है? बिकॉज प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए रात को नहीं सोना चाहिए। हॉट गैस इन आ रूम विल गो टू सेलिंग फ्लोर और विंडोज़ गो टू सेलिंग। यानी कि जो हॉट गैस है वो जो विंडोज़ और रूम होती है वहाँ पे सेलिंग पैदा करती है। HCl इज़ एन एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले ही पता है आपको, HCl का मतलब क्या है? वो एक एसिड है। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन कंप्लीट्स इन 365 डेज। जो ज़मीन के दरमियान एक रिवोल्यूशन है, सूरज का एक चक्कर है, वो कितने दिनों में पूरा होता है? 365 डेज। ज़मीन जो है उसके गिर्द चक्कर लगाती है। लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन। जो लॉ ऑफ मोशन था वो किसने इन्वेंट किया था? न्यूटन ने। लॉ ऑफ ग्रेविटी जो थी वो भी न्यूटन ने ही फाउंड की थी। वाटर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 सेल्सियस पे जो पानी है वो फ्रीज़ होता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद डिक्रीज इन एयर प्रेशर। अगर एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी टू कैरी ऑक्सीजन। जो रेड ब्लड सेल्स है वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं ह्यूमन बॉडी में। पेनट इज़ प्रोटीन सोर्स, ठीक है, प्रोटीन का ज़रिया है। A rectangular field is twice as long as it is broad, has an area of 14,045 meter square. What is it? पैरामीटर 855102555170। ये आप वैसे ही याद कर लीजिएगा। What is the difference of the product and the quotient of 8 and 8? तो इसका जो डिफरेंस है वो है 363 63 64 68 62। y is not equal to 0, x is equal to 4 divided by 4 and yz is equal to 8, then x divided by z is equal to। इसका आंसर मुझे नहीं मिला था तो वो मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट देखें तो इफ़ 4 times x is equal to x increase by 2 then x is equal to 2/3। if an inlet pipe fill a tank in 10 hours then part of tank fills in 1 hour is 1.5 1.16 by 78%। तो इसका आंसर है 78%। इसके बाद अगर हम देखें if A gets 25 more than B and 8 gets 20% more than C then share of C in RS7 is 40%। तो 40% उसका शेयर होगा। 3 फैमिलीज P, Q एंड R शेयर 48 kg ऑफ राइस। 3 ख़ानदान हैं जो कि 480 किलो चावल जो हैं वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं, आपस में बांटते हैं। Q रिसीव ट्विस एज मच राइस एज P। जो Q है वो P के बदले में क्या कर रहा है? 2 दफ़ा उसको रिसीव कर रहा है और R रिसीव कर रहा है हाफ एज मच राइस एज Q। और जो आर है वो रिसीव कर रहा है क्यू के बदले में आधी। हाउ मच राइस डज फैमिली क्यू गेट्स। जो क्यू की फैमिली है वो कितना हासिल करेगी? 240 kg, यानी कि हाफ उसका जो है वो उसका गेट करेगी। फादर इज़ 5 times ओल्डर देन सन। बाप जो है 5 गुना बड़ा है बेटे से। इफ़ सम ऑफ देयर स्क्योर्स 2 years बिफोर वाज 114 वट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो एज उसकी बनती है 7 years। तो नेक्स्ट MCQ 81 है। इफ़ 20 लीटर ऑफ मिल्क हैज़ 10% वाटर। अगर 20 लीटर दूध में 10% पानी है, हाउ मच वाटर इज़ नीडेड टू मेक इट्स कंपोजिशन 25%। तो कितना पानी
की ज़रूरत होगी, उसकी जो कंपोजिशन है 25% करने के लिए, तो यहाँ पे आंसर है 4 लीटर्स। जनरल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। जनरल नॉलेज आपको लेटेस्ट ही याद करने चाहिए, जो अभी करंटली हुए होंगे 6 मंथ के अंदर अंदर, वही बस आप याद कीजिएगा। मीडिया फ्लोरिस्ट इन रिजिम ऑफ परवेज़ मुशर्रफ। बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है कराची। पोटैटो इज़ स्टेम, जो आलू है वो क्या है? स्टेम है। मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड सिंध इन, जो उन्होंने सिंध फतह किया था 712 ईस्वी में। थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ यूके इज़ स्कॉटिश नेशनल पार्टी, जो यूनाइटेड किंगडम की तीसरी बड़ी पार्टी है वो है स्कॉटिश नेशनल पार्टी। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1996, जो शंघाई कॉरपोरेशन है वो फाउंड हुई थी 1996 में। हु नॉमिनेटेड हज़रत अबू बकर एज खलीफा, हज़रत अबू बकर को खलीफा किसने नॉमिनेट किया था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने। ज़कात वाज डिनाइड टू विच खलीफा, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा। कांग्रेस फॉर्म इन 1985। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज जवाहरलाल नेहरू। ईस्ट पाकिस्तान कैम इन टू वन यूनिट इन 1955। तो ये पास्ट पेपर था। उम्मीद है आप लोगों को ये पैटर्न के हवाले से ही मेरा मकसद था बताना, तो आप लोगों को पैटर्न पता चल गया होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो, कोई भी मसला हो, तो आपने मुझसे कांटेक्ट कर लेना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी को भी अगर कोई नोट्स वगैरह चाहिए होंगे या कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी, चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।